राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आज आप सुनिए मकर संक्रांति की कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली। कहते ये भी है कि इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था। साथ ही इस पर्व की एक कहानी धर्मराज से भी जुड़ी हुई है। आइए सुनते हैं कथा। एक समय जब पृथ्वीलोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था, उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ, जो कि बहुत ही धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती थी और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर धर्मराज यम विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज के प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंची। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है। इसका क्या कारण है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ का या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस बारे में बताऊं। धर्मराज ने बताया, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। पहला, धीरज रखना यानी संतुष्ट रहना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, पूजा पाठ और दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना, 10वां और आखिरी, क्रोध ना करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा सुनने से दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोज करवाएं व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा व वस्त्र आदि का दान करने, संभवतः हो सके तो गोदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत पर प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती ने और उसके पति ने यह व्रत शुरू किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब आप सुनिए मकर संक्रांति की एक और कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रकाश और तेज के दाता सूर्य की 2 पत्नियां थीं।
उनकी पहली पत्नी संज्ञा और दूसरी पत्नी छाया थी। संज्ञा से उनके 2 पुत्र थे, यम और यमी। वहीं छाया से उनके एक पुत्र था जिसे शनिदेव के नाम से जाना जाता है। माता छाया ने सूर्यदेव को श्राप दिया। शनिदेव उनके जन्म के समय उनका रंग सांवला था। यह देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने शनिदेव को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनका पुत्र सांवला नहीं हो सकता। परिणाम स्वरूप सूर्यदेव धीरे धीरे शनिदेव और उनकी माता छाया के प्रति कठोर हो गए। अंततः सूर्यदेव ने माता छाया और शनिदेव को अपने से अलग कर दिया। जिस स्थान पर वे रहते थे उसका नाम कुंभ पड़ गया। सूर्यदेव के इस व्यवहार से क्रोधित होकर माता छाया ने उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दिया। इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने माता छाया और शनिदेव का घर जला दिया। बाद में सूर्यदेव ने प्रथम पत्नी संज्ञा से उत्पन्न पुत्र यम से सूर्यदेव को श्राप से मुक्त किया। यम ने सूर्यदेव से माता छाया और शनिदेव के साथ अच्छा व्यवहार करने का भी अनुरोध किया। अपने पुत्र की बात सुनकर सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे शनिदेव से मिलने उनके घर गए, लेकिन वहां सब कुछ जलकर राख हो चुका था। शनिदेव अपने पिता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की और सूर्यदेव का स्वागत काले तिल से किया। पुत्र का यह प्रेम और आदर देखकर सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनिदेव को एक नया घर दिया जिसका नाम मकर रखा गया। साथ ही सूर्यदेव ने शनिदेव को कुंभ और मकर दोनों राशियों का स्वामी बना दिया। सूर्यदेव के वरदान से जब भी वे शनिदेव के घर में प्रवेश करेंगे वहां हमेशा धन और सुख की वर्षा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव को काले तिल अर्पित करने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी सुख और समृद्धि की कमी नहीं होगी। इसलिए सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। राधे राधे।